राहुल द्रविड़ ने मनु भाकर को पहले ओलंपिक की निराशाजनक यादों को पीछे छोड़ते हुए यहां पेरिस ओलंपिक 2024 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। द्रविड़ पेरिस इंडिया हाउस में एक परिचर्चा में शामिल होने आए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके बाद उन्हें देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने भी मनु की इस उपलब्धि की सराहना की। द्रविड़ ने अपने समय में भी अपेक्षाओं और दबाव का सामना कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जैसा कि मनु ने पेरिस में किया। द्रविड़ ने इंडिया हाउस में कहा, मनु की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद पेरिस में कांस्य पदक जीतना असाधारण है। इस तरह की उपलब्धियां बलिदान, कड़ी मेहनत और समर्पण से मिलती हैं। द्रविड़ ने कहा, भारतीय खेलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं उन खिलाड़ियों के दबाव की कल्पना कर सकता हूं क्योंकि यह उनके खेल का शिखर है। इस दबाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना भारतीय खेलों के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं कि खिलाड़ियों के लिए यह कितना कठिन होता है और वे कितनी मेहनत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर को पिस्टल में खराबी के कारण निराशा हुई थी, लेकिन 3 साल बाद उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंक अर्जित कर कांस्य पदक जीता। कोरिया की किम येजी ने रजत और जिन ये ओह ने स्वर्ण पदक जीता। राहुल द्रविड़, जो हाल ही में T20 विश्व कप में टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, फिलहाल पेरिस में क्रिकेट एट द ओलंपिक डॉन ऑफ ए न्यू एरा विषय पर पैनल चर्चा में भाग लेने आए हैं। इस चर्चा में क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किए जाने का जश्न मनाया जाएगा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस होता है। उनकी कहानी केवल खेल में सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और अदम्य साहस की भी है। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतना किसी सपने के सच होने जैसा है। यह सिर्फ मनु के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। राहुल द्रविड़ जैसे महान क्रिकेटर का मनु को सराहना और प्रेरणा देना यह दिखाता है कि खेलों में आपसी सम्मान और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। द्रविड़ का स्वयं अपने समय में दबाव और अपेक्षाओं का सामना करने का अनुभव मनु के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। यह घटना हमारे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भारतीय खेलों के लिए यह एक नया युग है, जहां हमारे एथलीट वैश्विक मंच पर अपने अद्वितीय प्रदर्शन से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक जीत ने हमें एक बार फिर से यह याद दिलाया है कि भारतीय प्रतिभाएं विश्व मंच पर अपनी पहचान बना सकती हैं। जो मेहनत और अनुशासन का प्रतीक है, उन्होंने हमेशा अपने खेल और व्यवहार से युवाओं को प्रेरित किया है। उनका संदेश है, कड़ी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह संदेश आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। एक नई शुरुआत का समय आ गया है। यह वह समय है जब हम नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जहां से आगे का रास्ता और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होगा। चलिए, इस नए युग की शुरुआत का स्वागत करते हैं। संघर्ष और सफलता, ये 2 शब्द हर भारतीय खिलाड़ी की कहानी बयां करते हैं। उनकी मेहनत, उनका जुनून और उनकी अनगिनत कोशिशें ही उन्हें सफलता की ओर ले जाती हैं। भारतीय युवाओं के लिए ये खिलाड़ी एक प्रेरणा है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। हमें अपने एथलीटों का समर्थन और प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वे और ऊंचाइयों को छू सकें और भारत को गर्वित कर सकें। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।